हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द भवानीपुर एजुकेशनल सोसाइटी कॉलेज कोलकाता के बारे में। और यहाँ का कोर्स है बीकॉम ऑनर्स, और बीकॉम ऑनर्स का एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। जो भी बेसिक सा डिटेल है इनका, उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि बीकॉम ऑनर्स में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आप कैसे यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, फीस स्ट्रक्चर क्या है, और स्पेशलाइजेशन यहाँ पे क्या क्या ऑफ़र किया जाता है, और आपको कौन कौन सा सेशन चलता है, यहाँ पे कौन कौन सा शिफ्ट है, ये चीज़ें हम लोग बात करेंगे। और लास्ट में बात करेंगे यहाँ पे एडमिशन लेना वर्थ इट रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। अगर भवानीपुर एजुकेशनल सोसाइटी कॉलेज के लिए देख रहे हो बीकॉम ऑनर्स कोर्सेज़ के लिए, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके है। तो वीडियो एंड होते होते आपका ये जो भी सवालें हैं वो दूर हो जाएगी। ठीक है, तो बीकॉम ऑनर्स यहाँ पे ऑफ़र किया जाता है और काफ़ी बढ़िया सा कोर्स है यहाँ का, और बीकॉम ऑनर्स भी काफ़ी डिमांड में रहता है यहाँ का। और बात किया जाए यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स में स्पेशलाइजेशन के बारे में, तो स्पेशलाइजेशन यहाँ पे अकाउंटिंग एंड फिनांस, मार्केटिंग, टेक्सटेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड ई बिजनेस करवाया जैसा है आपका स्पेशलाइजेशन में। ठीक है, अब बात किया जाए कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो रहता है 12th के बेसिस पे रहेगा, यानी आपका मेरिट बेस होता है। आपका 12th में जितने मार्क्स आएंगे उसी के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। तो वो आपके ऊपर है कितना अच्छा आप मार्क्स लेके आते हो क्लास 12th में, उसी हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। और एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात किया जाए तो एप्लीकेशन फॉर्म आपका अगेन आपका जब 12th का बोर्ड आ जाएगा उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा। हालांकि मैंने वीडियो बता रखा था कि आपको कब से स्टार्ट होने वाला है, तो वो ऑलरेडी आपके चैनल पे अवेलेबल है, वो देख सकते हो आप। तो आपका जब एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तो आपको टाइम दिया जाएगा 20 दिन 30 दिन का, जो भी टाइम दिया जाएगा उसी बीच में आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा। और फॉर्म फिलअप का आपको ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट है तो जाहिर सी बात है इसमें पर कोर्सेज़ का 400 रुपीज़ आपको पेमेंट करना होगा। अगर बीकॉम में आप अप्लाई करोगे तो 400 आपको पेमेंट देना होगा। लास्ट ईयर था, मेरे हिसाब से इस साल भी इतना ही 400 ही रहने वाला है आपका एप्लीकेशन फ़ीस। होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। तो आपका एडमिशन जो होगा वो मेरिट बेस होगा। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग कोर्स एलिजिबिलिटी के बारे में। जाहिर सी बात है, अगर किसी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाह रहे हो तो सबसे पहला चीज़ वो होता है कि आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना होगा। चाहे वो कोई भी कॉलेज में लो, भवानीपुर हो या जेबीएस कॉलेज हो, गोयनका हो, आशुतोष हो, जो भी कॉलेज हो, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, एलिजिबिलिटी चेक करना होता है। वो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है, क्योंकि वो अगर आप एलिजिबिलिटी फुलफ़िल नहीं करोगे तो आपको कैंसिल भी हो जाता है एडमिशन, और काफ़ी लोगों का होता है। तो वो चीज़ आपको नहीं करना है, आपको एलिजिबिलिटी चेक करना है, ये मेरा रिकमेंडेशन है। तो बीकॉम ऑनर्स के लिए आपको एलिजिबिलिटी, आपका सिंपल सा एलिजिबिलिटी है। आपको 50% मार्क्स रहना चाहिए एग्रीगेट, यानी आप जितने पेपर्स का आप एग्ज़ाम दिए हो क्लास 12th में, आप 5 पेपर का दिए हो तो उसमें 50% रहना चाहिए। ठीक है, और 45% जो रहेगा मार्क्स वो रिलेटेड सब्जेक्ट में रहना चाहिए, जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है। तो आपका मेन सब्जेक्ट ये मान के चलो, उसमें आपको 45% रहना चाहिए। तो वो आपके पास जाहिर सी बात है रहेगा ही रहेगा। और एक और इसमें है 55% मार्क इन सब्जेक्ट और रिलेटेड एट प्रीवियस एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। ठीक है, तो रिलेटेड सब्जेक्ट में आपको कौन कौन सा रहेगा ये देख लीजिए। अकाउंटेंसी में आपको 45 भी रहेगा चलेगा, और एग्रीगेट 55 रहेगा भी चलेगा, या आपको 55 रहेगा रिलेटेड सब्जेक्ट में, तीनों में वो भी चलेगा। इनको ये मोटा मोटी है। ठीक है, तो रिलेटेड सब्जेक्ट कौन कौन सा आ जाता है ये समझ लीजिए। अकाउंटेंसी, बिजनेस इकोनॉमिक्स इंक्लूडिंग बिजनेस मैथमेटिक्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मैथमेटिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, बिजनेस स्टडीज़, ऑफिस एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, फाइनेंस अकाउंटिंग, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, बुक कीपिंग, कॉमर्स अकाउंट, कॉस्ट अकाउंटिंग, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कॉमर्शियल लॉ। ठीक है, तो इतना सब्जेक्ट आपका रहने वाला है। तो इतना सब्जेक्ट अगर आप रिलेटेड में हो तो आपके पास जाहिर सी बात है कॉमर्स वाले ही बी कॉमर्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको सिंपल था, आप इतना समझ लीजिए कि आप अकाउंटेंसी में आप 45% मार्क्स रहेगा तो डेफिनेटली आप हो जाएगा। और एग्रीगेट में 55% आपका
रहना चाहिए, या आप रिलेटेड सब्जेक्ट में आपको 45% रहना चाहिए। तो फर्स्ट वाला ही आप फॉलो करो, एग्रीगेट 55 और आपका रिलेटेड सब्जेक्ट में 45। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। कोर्स ड्यूरेशन आप 4 साल का रहेगा, क्योंकि NEP आ चुका है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो लास्ट ईयर से कलकत्ता यूनिवर्सिटी में अपना ये एप्लीकेबल कर चुके हैं। तो ये 4 साल का आपका कोर्स का ड्यूरेशन रहेगा। आप 3 साल में भी लेफ्ट कर सकते हो, जो भी एज इट इज़ जो डिग्री आपको लेना है ले सकते हो। 4 साल करोगे तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा। ठीक है, कोर्स आवर के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे 3 शिफ्ट में आपका कोर्सेज चलेगा। ठीक है, तो आपको 6:15 से 10:15 AM सुबह में चलेगा, जो कोएड रहता है, बॉयज़ एंड गर्ल दोनों साथ का रहता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद एक आफ्टरनून सेशन है, जो आप कह सकते हो 3 बजे से लेके शाम के 6:45 PM तक चलेगा। वो गर्ल्स के लिए रहता है सिर्फ। उसके बाद एक रहता है इवनिंग वाला सेशन। इवनिंग वाला सेशन जो रहेगा 5:15 से शाम के और रात के 9 बजे तक रहेगा। ये भी कोएड है। ठीक है, बस गर्ल्स का 3 बजे वाला जो सेशन रहेगा वो रहता है। कोर्सेज फ़ीस के बारे में बात किया जाए तो कोर्सेज फ़ीस का आपको कोई भी आप जैसे मॉर्निंग वाला शिफ्ट कराएगा आपका, तो मॉर्निंग वाला शिफ्ट का जो रहेगा 34,480 रुपये आपको पेमेंट करना होगा फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। यानी फर्स्ट सेमेस्टर का जो रहेगा 34,480। तो ये मोटा मोटी आप लेके चलो कि ईयरली आपको 70,000 लगता है। तो ये लास्ट ईयर का है। हो सकता है इस साल 1 से 2,000 का इंक्रीज कॉलेज की तरफ किया जा सके, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब आफ्टरनून एंड इवनिंग सेशन वालों के लिए फ़ीस कम रहता है। तो आफ्टरनून में जाहिर सी बात है गर्ल्स वाला है, इवनिंग में कोएड है। तो 26,985 रुपये आपको देना होगा, क्योंकि कम है। लगभग 10,000 का आपका डिफरेंस आ ही जाता है, तो आपको इसमें थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है। अब बात किया जाए कि यहाँ पे कटअप से रिलेटेड बात किया जाए, हालांकि ये कॉलेज कटअप निकालती नहीं है। जिनका सिलेक्शन हो जाता है जब फॉर्म फिलअप कर लेते हैं, उनका ऑलरेडी मेल के माध्यम से और पोर्टल के माध्यम से ये लोग कन्फर्मेशन दे देते हैं कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, आप इतना फ़ीस जमा कर दीजिए इस टाइम के बीच में। और पिछले कई सालों से मैं यहाँ पे एडमिशन से रिलेटेड देख रहा हूँ, तो यहाँ पे कोई कटअप से रिलेटेड आता नहीं है, कोई बाकायदा कटअप लिस्ट। हर कॉलेज अपना निकाल देती है कि ये आपका कटअप इतना इतना बीच में आपका सिलेक्शन हुआ है, इतना सीटें क्लियर हो चुकी है। पर यहाँ पे वैसा है नहीं। पर स्टूडेंट के हिसाब से, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से पिछले साल लगभग 4 से 5 स्टूडेंट जो थे वो BCom ऑनर्स में गए थे। उनके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उन्हीं से मैंने बात किया है, वो ओवरव्यू बता रहा हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ, पर इतना आप मोटा मोटी आप लेके चल सकते हो। ठीक है, तो देखिए, अगर आप मॉर्निंग सेशन में अगर आप कर रहे हो तो मॉर्निंग सेशन का थोड़ा सा डिमांड ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू आफ्टरनून और इवनिंग। तो मॉर्निंग सेशन में अगर आप अप्लाई कर रहे हो BCom ऑनर्स के लिए, तो आप अगर 85 प्लस हो तो लास्ट तक आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, अगर फर्स्ट कटअप के लिए बात किया जाए तो फर्स्ट कटअप आपको लगभग 95 प्लस जाएगा आपका फर्स्ट कटअप, और लास्ट तक आपका 85 भी रहेगा तो मॉर्निंग में मेरे हिसाब से हो जाएगा। उसके बाद आपको आफ्टरनून के बारे में बात किया जाए, आफ्टरनून इवनिंग के बारे में, तो आफ्टरनून का आप ये लेके चलो, गर्ल्स का है तो जाहिर सी बात है 80 भी रहेगा तो डेफिनेटली आपका हो जाएगा। ठीक है, ये सेफ जोन का बता रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है 1% बढ़ भी जाए, हो सकता है 1% घट भी जाए। ये लास्ट ईयर का बता रहा हूँ, उसी हिसाब से इतना पे हुआ था। और इवनिंग का लास्ट ईयर का एक स्टूडेंट का हुआ था एडमिशन BCom ऑनर्स में इवनिंग का, तो उनका लगभग 76.4 था परसेंटेज, तो उनका एडमिशन हो रखा था। तो आप ये मान के चलो 75 पे भी आपका एडमिशन वहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के हिसाब से आपका हो जाएगा। और काफ़ी लोग ये पूछेंगे कि मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग में क्या डिफरेंस रहता है, ये थोड़ा सा बताइए। तो देखिए, मॉर्निंग का जो रहता है, मॉर्निंग का एक अलग अपना ये रहता है, रुतबा रहता है कह सकते हो, क्योंकि मॉर्निंग का जो क्लासेस रहती है वो थोड़ा सा काफ़ी लोगों के लिए सही भी रहता है कि क्लासेस आप अपने हिसाब से कर सकते हो, और उसके बाद से पूरा दिन का जो टाइम रहता है वो अपने आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। लाइक अगर आप BCom ऑनर्स कर रहे हो, बहुत सारे स्टूडेंट आपको CA करने वाले मिलेंगे, CS करने वाले मिलेंगे,
तो जाहिर सी बात है अब जिनका वो कॉलेज का ख़त्म हो चुका है तो वो अपना उसी हिसाब से 12 बजे के बाद से अपना कोचिंग भी कर लेंगे। अगर आप आफ्टरनून इवनिंग वाले हो तो सबसे पहले चीज़ कि आप कुछ कर नहीं सकते हो मॉर्निंग से। अगर आफ्टरनून है तो मॉर्निंग से आपको बैठना पड़ेगा, कॉलेज का जाना है तो वो दिमाग में आपका रहता है कि इतना बजे से कॉलेज है, तो वो आपका सारा दिन इसी के चक्कर में चला जाता है। इसलिए थोड़ा सा ये डिमांड ये रहता है। और इवनिंग इवनिंग वालों के लिए तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि रात शाम में जाओ फिर रात में पढ़ के आओ, थोड़ा सा उनको रूटीन में भी गड़बड़ हो जाता है। पर आप जैसे जैसे कॉलेज जाओगे तो उसी हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो कॉलेज में, क्योंकि स्टार्टिंग का जो डेज रहता है थोड़ा सा आपको एडजस्ट करने में ही प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब बात किया जाए कि यहाँ पे एडमिशन लेना क्या वर्थ इट रहेगा क्या, तो देखिए कॉलेज काफ़ी अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी टॉप नॉच है, फैकल्टी भी काफ़ी अच्छी है और यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अगर आप इतना फीस आप अफोर्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली आप जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो आपको एक्सपोजर मिलेगी ना अलग लेवल की मिलेगी। और जितने भी स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं उनका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। ठीक है, हर आपको फैकल्टी आती रहती है, आपका इवेंट होते रहते हैं, आपका जो जो भी आपका बेसिक्स सा नीड है वो सारा चीज़ें यहाँ पे होती रहती है। ठीक है, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे ट्राई कर सकते हो अगर आप जा सकते हो, इतना बजट है तो। नहीं तो बहुत सारे कॉलेजेस का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, तो यही है। और कुछ कॉलेज का अवार्ड्स के बारे में भी बता देते हैं। देख सकते हो 2023 में बेगम रुकैया अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है, टाइम्स बिजनेस स्कूल 2023 में आपको वेस्ट बंगाल में आपको 1 रैंक दिया गया है, 6ठा रैंक पूरे इंडिया में दिया गया है। द इकोनॉमिक्स टाइम के अकॉर्डिंग बेस्ट एजुकेशनल ब्रांड दिया गया है 2023 में। ASSOCHAM अवार्ड भी बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर प्रोमोटिंग इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज 2023 में आपको इनको अवार्ड दिया गया है। मगर ये अवार्ड मिला है तो काफ़ी अब इनके इनके लिए काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। ठीक है, तो डेट्स इट, यही है आपका पूरा डिटेल। और ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर बताएं। आपको मैंने कोशिश किया है जो भी चीज़ें थी वो आपको बताया जाए। ठीक है, बाकी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर बताइए, मैंने कोशिश की आपको अच्छे से समझा दूँ। ठीक है, फिर अभी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होने दीजिए। इस मंथ के बाद से मेरे हिसाब से एडमिशन स्टार्ट हो जाएगी। फिर आपके लिए बैक टू बैक वीडियोस आएगी और भी बहुत सारे चेंजेस होंगी, वो चीज़ें बता दिया जाएगा। अभी तक जितना बताया गया इतना पे आप कंसंट्रेट करो। ठीक है, बाकी आगे बताया जाएगा। चलिए, बाय ऑल ऑफ यू और ख्याल रखिए अपना।